एंड नमस्कार। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। सुप्रभात आप सबको। और जैसा कि मैंने बोला था, हम लोग एक शुरुआत करेंगे एक छोटे से टेस्ट के साथ। ऑलराइट, सो आप सबसे रिक्वेस्ट है, बिफोर वी स्टार्ट द वार्म अप, लेट्स डू दिस। एवरीबॉडी सिट इन दंडासन। इसे कहते हैं दंडासन। ऑलराइट, इसे कहते हैं दंडासन। सो आप लोग कृपया करके ऐसे बैठ जाएंगे, अपने पैरों को स्ट्रेच कीजिए, अपने पंजों को अंदर की तरफ खींचिए, अपने पंजों को अंदर की तरफ खींचिए। और आपका जो शोल्डर है ना, वो आपका बहुत फ्लेक्सिबल है। आपका 360 डिग्रीज शोल्डर रोटेट हो जाता है। ऑलराइट, सो आप लोग क्या करेंगे, अपने शोल्डर को, मेरे को देखिए सब लोग, अपने शोल्डर को ऐसे रोटेट करेंगे और इस पोजीशन में, यानी कि शोल्डर पीछे, चेस्ट आउट, हाथों को थाइस के ऊपर रखेंगे, कमर बिल्कुल सीधी, एंड यू विल सिट लाइक दिस। ऐसे नहीं बैठना है, आपको अपने कंधों को रोल बैक करना है और इस तरीके से आपके टोज अंदर होंगे, कंधे पीछे होंगे, चेस्ट आउट होगी, और ऐसे आपको बैठना है। ठीक है जी? ओके, जस्ट 1 सेकेंड, आई गेट माई मोबाइल बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टार्ट द टाइमर। तो हम लोग बैठेंगे पूरा 1 मिनट के लिए। ऑलराइट, और लेट्स सी कि आप लोग को कैसा लगता है। चलिए, लेट्स बिगिन। एवरीबॉडी बैक स्ट्रेट, रोल बैक द शोल्डर्स और उसको पीछे ही रखो, चेस्ट आउट, शोल्डर्स बैक, कमर बिल्कुल सीधी, सामने देखेंगे, नीचे नहीं देखने। एंड द टाइमर स्टार्ट। बबलू जी, लगता है आप कुछ और कर रही हैं, तो आप प्लीज स्क्रीन ऑफ कर लीजिए बिकॉज यू आर डिस्ट्रैक्टिंग मी। आपको डांस कर रही हैं तो आप प्लीज अपना स्क्रीन ऑफ कर लीजिए, कोई बात नहीं, बिकॉज डिस्ट्रैक्शन हो रहा है मुझे उससे। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। सीधा बैठेंगे सब लोग, कमर गर्दन सीधी, श्वास लेते रहेंगे, श्वास लेते रहेंगे। डॉक्टर मालती, आपको रोटेट नहीं करना है, आपको रोटेट करके बस एक जगह टिकना है, दैट्स इट, यू डोंट हैव टू कीप रोटेटिंग। 40 सेकेंड्स। निशा जी, मोबाइल हटा देंगे कृपया करके, दरख्वास्त है आपसे, विनती है। 5 more seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड रिलीज। कैसा लगा जी बैठकर? ऐसा बढ़िया। ये है हमारी स्पाइन की पोजीशन। एक्चुअली में ये है स्पाइन की पोजीशन। हमने अपने लाइफस्टाइल से अपने शोल्डर्स को नीचे गिरा दिया है। आपकी स्पाइन नेचुरली बाय बर्थ इट्स लाइक दिस, और हमने उसको नीचे कर दिया है। आज के योगा के सेशन में हम वो सारे आसनों पे फोकस करेंगे, उन सारे स्ट्रेचेस पे फोकस करेंगे जहां पे आपके कंधे खुलते हैं। 2 चीजों का ध्यान रखना है, इस चीज को मैं रिपीट बार बार नहीं कर पाऊंगी बिकॉज ऑफ द पॉसिटी ऑफ टाइम। नंबर 1, आप अपने कंधों को पीछे की तरफ रखेंगे हमेशा ऐसे, उसको नीचे ड्रॉप मत करने दीजिए। दूसरी चीज, यहां होते हैं आपके शोल्डर ब्लेड्स। जितने आपके शोल्डर ब्लेड्स, ये शोल्डर ब्लेड्स होते हैं स्कैपुला, ये जितना दूर जाता है उतना आपका जो पोस्टर है वो खराब होता है, और ये जितना पास आता है उतना ये पोस्टर बेटर होता है। ये एक बहुत ही प्राइमरी रीजन है सर्वाइकल पेन का, नेक पेन का, शोल्डर पेन का। ऑलराइट, जिसके कंधे ऐसे गिरे हुए हैं उसको गर्दन में, कंधों में, अपर बैक में जरूर दर्द होता होगा, 100% होता होगा। आज नहीं तो कल 100% होगा, क्योंकि ये रॉन्ग पोस्टर है। तो योगा से आप डेफिनेटली इसको ठीक कर सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस में अगर आपका मस्कुलर स्टिफनेस है, योगा हैज द कैपेसिटी टू ट्रीट दिस पर्टिकुलर पोस्टरल इश्यू। ऑलराइट, विद दैट नोट आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज स्टैंड। अपने स्क्रीन्स को एडजस्ट कर लीजिए, अपने स्क्रीन्स को एडजस्ट कर लीजिए, और हम बहुत सारे स्टैंडिंग पोस्टर्स करेंगे, तो आप लोग प्लीज खड़े हो जाएंगे ताकि आपको मेरे को आप दिख सको, आपको मैं दिख सकूं। ओके, चलिए लेट्स बिगिन। एवरीबडी लेट्स स्टार्ट विद द फुल आर्म रोटेशन। स्टार्ट। 1, 2, बहुत धीरे धीरे मेरे काउंट पे, 4, कोई जल्दबाजी नहीं, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Reverse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now keep the hands on the shoulders. 1. इस तरह एल्बो को मिलाने की कोशिश करिए. 1, 2, 3, 4, 5. Reverse. 5, 4, 3, 2. नाक से सांस छोड़ेंगे, मुंह बंद. मेरे अलावा सबका मुंह बंद रहना चाहिए. ओके, चलिए लेट्स बिगिन. इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड. सिर्फ गर्दन का इस्तेमाल, कंधों का नहीं. इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड. नाक से सांस लेंगे, नाक से सांस छोड़ेंगे. इनहेल बैक, एक्सेल फॉरवर्ड. नाउ इनहेल, टर्न राइट. इनहेल, टर्न लेफ्ट. इनहेल, turn right. Inhale, turn left. Inhale, turn right. Inhale, turn left. Inhale, rotate the neck. 1, 2. कंधों का इस्तेमाल मत करेंगे, सिर्फ गर्दन. गर्दन और कंधे दो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स हैं. 4, 5. एंटी क्लॉक. 5, 4, 3, 2 एंड रिलैक्स. बहुत बढ़िया. चलिए नाउ इंटरलॉक योर हैंड्स. इंटरलॉक योर हैंड्स और अपने शोल्डर्स को स्ट्रेच करिए. एल्बो को बिल्कुल स्ट्रेट रखिएगा. ये होती है आपकी एल्बो. ओके, एल्बो को बिल्कुल सीधा रखिएगा और चिन को अप रखिएगा. अप एंड नाउ स्ट्रेच. 1, ऊपर नहीं देखना, सामने देखना है. 2, 3, कीप स्ट्रेचिंग. 4, कंधों को ऊपर उठाइए. 5, किसी को भी अगर मेडिकल इश्यू है नेक और बैक में या शोल्डर्स में, डू एज मच एज योर बॉडी इज अलाउइंग. ओके, डू एज मच एज योर बॉडी इज अलाउइंग. 9, 10. अब धीरे धीरे टोस पे आ जाइए. धीरे धीरे अपने टोस पे आ जाइए. 1, अपने पंजों पे आ जाइए. 2, रश्मि जी कीजिए. 3, टोस पे आइए. 4, 5, बहुत बढ़िया. 6, कीप होल्डिंग. 7, 8, 9 and slowly come down and relax. Very good. Now अब हम शोल्डर ओपनिंग के स्ट्रेचेस करेंगे. सो मेरे को देखिए एक बार, आप सिर्फ 10-5 सेकंड के लिए हाथों को ऐसे रखना है आपको. ऑलराइट, हाथों को ऐसे रखना है एंड आपको कंधों को पीछे पुश करना है. ऑलराइट, और जितनी बार आप पुश करेंगे नाक से सांस आप छोड़ेंगे. ऑलराइट, एक दिखाती हूं मैं आपको. आप करिएगा मत, सिर्फ देखिएगा इस तरीके से, लाइक दिस. ठीक है जी, चलिए लेट्स बिगिन. 1, 2, 3 एंड स्टार्ट. और आप पीछे जाके होल्डिंग करेंगे. ऐसे जाके होल्डिंग करिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6. रश्मि जी सामने देखिए, ऊपर नहीं देखना, चिन को सामने रखिए. 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स. हाथों को नीचे ले आएंगे. नाउ द नेक्स्ट वन, इसी पोजीशन में रहेंगे. ऑलराइट, और अब अपनी कमर से ट्विस्ट करना है, अपने हिप से नहीं, कमर से. सो इट्स लाइक दिस. और जितनी बार ट्विस्ट करेंगे उतनी बार नाक से सांस छोड़ेंगे. रिमेंबर, योगा में ब्रेथ का बहुत इंपॉर्टेंस है. और जितनी बार आप एक्सेल करते हो उतनी बार जिस जॉइंट को या जिस मसल को आप टारगेट कर रहे हो, वो उस पर्टिकुलर जगह पे ऑक्सीजन का जो एक फ्लो है वो इंप्रूव होता है. तो इसलिए नाक से अच्छे से एक्सेल करिए ताकि आप जिस मसल या जिस
पॉइंट को टारगेट कर रहे हो, वहां पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो इंप्रूव हो. मसल स्टिफनेस is due to lack of the flow of the oxygenated blood in that particular part, and yoga helps to improve that process. Okay, so let's do that. Everybody look at me. So what you have to do is exhale करेंगे इस तरीके से. ठीक है जी, चलिए लेट्स बिगिन. 1 2 3 एंड स्टार्ट. And relax. Very good. Now the next one is interlock your hands at the back. Everybody interlock your hands at the back. Okay, और अब अपने एल्बो को स्ट्रेट करिए और कंधों को पीछे खींचिए इस तरीके से. और अब हम क्या करेंगे, 1 2 3, सिर्फ कंधों की मूवमेंट, सिर्फ कंधों की मूवमेंट. ओके, चलिए. बैक, पैर, पेट कुछ इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ कंधे इस्तेमाल होंगे. ऑलराइट, चलिए. 1 2 3 एंड स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8, लास्ट में होल्डिंग है 9. और अब पीछे ले जाके ऐसे होल्डिंग करिए. एल्बो को उठाइए, कंधों को पीछे लेके जाइए और होल्ड करिए. 1, सामने देखिए. 2 3. अगर किसी को मेडिकल प्रॉब्लम है नेक में, शोल्डर में, तो प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, अपने हिसाब से कीजिएगा. 4 5 6 7, एल्बो को स्ट्रेट करिए सब लोग. 8 9 10 एंड स्लोली रिलैक्स. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. अब हम करेंगे भुजंग आसन. एक बहुत ही बेहतरीन आसन है, वेरी गुड आसना टू इम्प्रूव द पोस्चर. ओके, पहले हम करेंगे भुजंग आसन और फिर हम उसमें कुछ वेरिएशंस करेंगे भुजंग आसन में. ठीक है जी, चलिए लेट्स डू इट. पहले मैं आपको एक क्विकली एक डेमो दे देती हूँ ताकि आप लोग सब अलाइन हो जाएं. तो भुजंग आसन कैसे होता है, इस तरीके से करते हैं. तो इसमें आपको स्क्रीन आप लोग एडजस्ट कर लीजिए क्योंकि मैट अब आपका नीचे हो जाएगा, तो आप लोग तब तक स्क्रीन को नीचे कर लीजिए. ऐसे करना है आपको. ये होता है भुजंग आसन. यहाँ पेट के बल लेट जाएंगे, हाथों को चेस्ट और कमर के बीच में रखेंगे और सांस भरते हुए बिल्कुल सीधा इस तरीके से होल्डिंग करेंगे. ओके, अपने थाई को नीचे लगाएंगे, पैरों को जोड़ के रखेंगे और ये हो गया आपका भुजंग आसन. बहुत सारे लोग ऐसे होल्डिंग करेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होल्डिंग करेंगे. वो क्यों? क्योंकि या तो उनको मेडिकल प्रॉब्लम है या उनके बॉडी में स्टिफनेस है. पर कोई बात नहीं, जिससे जितना बन पड़ता है उतना कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऑलराइट, चलिए लेट्स डू इट. एवरीबॉडी लाई डाउन ऑन योर स्टमक. एवरीवन लाई डाउन ऑन योर स्टमक. Palms below between your chest and your waist. Chin on the mat, toes together. एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और अब सांस छोड़ते हुए जितना ऊपर उठ सकते हो अपनी अपर बैक और लोअर बैक से उतना उठो. अपर बैक को पीछे पुश करो और आंखें बंद करो और होल्ड करो. 15 काउंट्स. 1 2. अपने थाई को नीचे दबाते रहेंगे सब लोग, अपनी अपर थाई को नीचे दबाते रहेंगे. 2 3 4 5 6 7 8. अपर बैक को पीछे करने की कोशिश करिए जो लोग कर सकते हैं, जिनको कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है. 8. हाथों को हिलाए बिना. 9. जिनको तकलीफ हो रही है वो आसन छोड़ सकते हैं. 10. 5 मोर काउंट्स. 5 4 3 2 1. And now everybody come in this pose. Stretch your arms and hold. Everybody come in this pose.
स्ट्रेच योर आर्म एंड होल्ड। और जिनको घुटने मोड़ने में तकलीफ है वो लोग माउंटेन पोज कर सकते हैं। जिनको घुटने मोड़ने में तकलीफ है वो इसका काउंटर पोज माउंटेन पोज कर सकते हैं। तो या तो ये करिए या फिर ये करिए। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड रिलैक्स। आ जाइए, ऊपर आएंगे। नाउ द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन आप क्या करेंगे, भुजंग आसन में हम एक वेरिएशन करेंगे। ऑलराइट, देखिए जब एक छोटी सी चीज और बताना चाहूंगी, जब हम टारगेट करते हैं हमारी बॉडी, ऐसा नहीं होता कि आपने बॉडी को, आप पैर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपका गर्दन ठीक हो जाएगी, या गर्दन का इस्तेमाल कर रहे हो तो घुटना ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हर एक्सरसाइज के लिए टारगेट पोर्शन होता है। ऑलराइट, आज हमारा टारगेट कंधे हैं, आज हमारा टारगेट अपर बैक है, तो हमें अपने पैरों का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि कमर से नीचे अपने हिप थाई का इस्तेमाल नहीं करना है। ये पॉइंट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट मूवमेंट में आपको रोटेट करना है, और आपको रोटेट कहाँ से करना है, कमर के ऊपर वाले पोर्शन से, पैरों से नहीं, जो कि होगा, जो कि होगा। इसलिए पहले से बोल रही हूँ, ध्यान में रखेंगे कि थाई का इस्तेमाल नहीं करना है, मुझे अपनी कमर से ऊपर अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना है। ऑलराइट, सो व्हाट आई एम टॉकिंग इज लाइक दिस। आप पहले आएंगे भुजंगासन में, देख लीजिए पहले इस तरीके से, पहले वाले आसन में आ गए, और अब थाई को नीचे पुश करना है और सिर्फ कमर से पीछे मुड़ना है। त्रियक भुजंगासन कहते हैं इसको। और राइट साइड पे मुड़ेंगे और लेफ्ट इसको फीट को देखेंगे। फिर 10-15 काउंट्स यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद मैं बोलूंगी सेंटर में आइए, फिर लेफ्ट साइड पे मुड़ेंगे और फिर राइट पैर को देखेंगे। आप देखोगे ये ऐसे नहीं मुड़ना, आपको अपने थाई को नीचे लगा के रखना है, कमर से ऊपर वाला पोर्शन मुड़ना चाहिए। ऑलराइट, आसन अलाइनमेंट में होता है, जल्दबाजी में नहीं। ओके, आइए लेटिए सब लोग, पेट के बल, पेट के बल लेटिए। आपका टारगेट है अपर बैक, लोअर बैक नहीं। ऑलराइट, चलिए सांस भरिए, एक डीप इनहेल, और आप सांस छोड़ते हुए ऊपर आइए। हाथों को अपने चेस्ट के थोड़ा सा अपने शरीर के पास लाइए आप लोग सब। बहुत बढ़िया। अब धीरे धीरे राइट की ओर कंधों से मुड़िए, राइट की ओर कंधों से मुड़िए, और अपने लेफ्ट फीट को देखिए पीछे की ओर, आंखें बंद एंड होल्ड। 1 2 3। एल्बो को स्ट्रेट करिए। बहुत सारे लोगों की एल्बो बेंड दिख रही है मुझे। अगर आपको मस्कुलर स्टिफनेस है, अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो ठीक है, अगर स्टिफनेस है तो कोशिश करिए एल्बो को स्ट्रेट करने की। 5 6, कंधों को मोड़िए अजय गुप्ता जी। 7, सिर्फ गर्दन को नहीं, कंधों को मोड़िए। 8 9, बहुत बढ़िया। 10 5 4 3 2 एंड रिलैक्स। आ गया मजा? चेरी, यू डिड इट फैबुलस, यू एंजॉयड इट? यस, गुड। चलिए एक बार और श्वास भरेंगे, एक बार और लेट जाएंगे, एक लंबी गहरी श्वास भरेंगे नाक से, और श्वास को छोड़ते हुए फिर भुजंगासन में आएंगे और लेफ्ट साइड पे टर्न करेंगे और अपने राइट पैर को देखेंगे। कंधों को मोड़ना है, गर्दन अपने आप मुड़ेगी। 1, मूव योर शोल्डर्स, नेक विल मूव ऑटोमेटिकली। 3 4 5 6, Meenu Rana, very nice. 7 8, Dr. Kalpana Bajpai, very nice. 10 5, very good. 4 3 2 and relax. Awesome. Very nice, lady people. And now go back in the child pose or in the mountain pose and relax. No, 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 no coming back. Karuna Kaushal ji, या तो काउंटर पोज में आइए, ऐसे नहीं बैठना, या तो चाइल्ड पोज में आइए या फिर पर्वतासन में आइए, या तो चाइल्ड पोज में आइए या पर्वतासन में आइए।
रिलैक्स कीजिए, उसी आसन में रिलैक्स कीजिए, क्योंकि आने वाले स्ट्रेचेस थोड़े से और आपके लिए शायद हैवी लगे आपको। बहुत बढ़िया, आ जाइए वापस। नाउ द नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन जो है थोड़ा सा लोअर बैक को भी इन्वॉल्व करता है। ओके, अपर बैक और लोअर बैक, लेकिन लोअर बैक तक ही, पैरों का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी कि हिप थाइज आपके कोई इस्तेमाल नहीं होंगे, सिर्फ लोअर बैक तक थोड़ा सा इसमें इस्तेमाल होगा। ओके, और ये थोड़ा सा हैवी आसन है, तो जिन लोगों को कमर की प्रॉब्लम है, कंधों की मेडिकल प्रॉब्लम है, वो जरा आराम से करें। पैर नहीं उठेंगे, पैर जमीन पर रहेंगे, आपके हाथ सीधे रहने चाहिए ऐसे, ठीक है जी, इस तरीके से रहेंगे। ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है। अब आप क्या करोगे, श्वास भरोगे, होल्ड, ठीक है जी। सुपरमैन पोज का एक छोटा सा पार्ट है, सुपरमैन देखा है ना आपने कैसे करता है, ऐसे, तो इट्स लाइक दैट। लेकिन डिफरेंस क्या है, पैर जमीन पर रहेंगे, पैर हवा में नहीं आएंगे। आपको कहां से ऊपर आना है, आपको अपनी गर्दन और सॉरी अपने अपर बैक यानी कि शोल्डर और लोअर बैक से जितना होल्ड कर सकते हैं उतना करेंगे, ठीक है। हैवी है थोड़ा सा होल्डिंग, मैं 15 काउंट होल्डिंग करूंगी, जो जितना कर सकता है करेगा, उसके बाद काउंटर पोज यानी कि या तो चाइल्ड पोज या पर्वत आसन में आके होल्डिंग कर सकता है, ठीक है जी। चलिए पेट के बल लेट जाएंगे, हाथों को आगे बिल्कुल स्ट्रेच कीजिए, एल्बो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, आपकी एल्बो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और नाउ एक लंबी गहरी श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास भरिए, और धीरे से श्वास को छोड़ते हुए अब ऊपर आइए। पैर नहीं उठने चाहिए, पैर उठेंगे नहीं उठाने हैं। अब आपका हाथ और कान बराबर होना चाहिए। 1, कंधों से उठिए, गर्दन से नहीं। 2, 3, बहुत बढ़िया। 4, 5, रश्मि कुलश्रेष्ठ, वेरी नाइस। 6, 7, very good, stay there guys, those who can. 8, 9, राकेश प्रसाद जी होल्डिंग करिए। 10, 5, जिसको तकलीफ हो रही है वापस आ सकता है, जो कंटिन्यू कर सकता है करेगा। 4, 3, 2 एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं अपने सेशंस में हमेशा बोलती हूँ अपने ट्रेनीज को कि हमारे शरीर में है पता है कितनी मसल्स, 600 मसल्स हैं। और जब हम शरीर को ऐसे आड़े टेढ़े तरीके से घुमाते हैं ना, तब पता चलता है अरे बाप रे ये भी है हमारे शरीर में, ओ गॉड ये भी, यहाँ पे भी दर्द हो सकता है। सो दैट्स हाउ द हीलिंग पावर ऑफ योगा एंड वर्कआउट। ओके, और हर एक्सरसाइज हर मसल के लिए नहीं होती, हर एक्सरसाइज के लिए, हर मसल के लिए अलग तरीके से उसको अलाइनमेंट के साथ करना पड़ता है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आपको और भी मजा आएगा, यही सेम पोस्टर है, पैटर्न डिफरेंट है। ओके, सो इस तरीके से करेंगे। ये सारे आपके शोल्डर और अपर बैक को टारगेट कर रहा है। ओके, तो किसी को भी अगर अपर बैक में स्टिफनेस है, आप ये जरूर फॉलो कर सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। ऑलराइट, ये जो पैटर्न है। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इन द सीरीज क्या रहेगा, हाथों को इंटरलॉक करेंगे इस तरीके से, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इसको स्ट्रेट करिए। ओके, नाउ हिप के ऊपर ले लीजिए, ये आपका स्टार्टिंग पोस्टर है। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर आएंगे नाभि तक और होल्ड करेंगे, नाभि तक ऊपर आना है और होल्ड करना है। ओके, यानी कि आपका हाथ बिल्कुल सीधा रहना चाहिए। यू हैव टू कम अप टिल योर नेवल पॉइंट। जो कर सकता है, जो नहीं कर सकता वो जितना उसकी क्षमता है उतना आए। आइडली यू हैव टू कम अप टिल योर नेवल पॉइंट, आइडली। ओके, इट्स अ हेवी स्ट्रेच, कंधे पूरे पीछे खींचेंगे, अपर बॉडी आपकी इंडिपेंडेंटली ऊपर आएगी, तो थोड़ा तकलीफ हो सकती है, तो ध्यान से करें। आ जाइए, लेट जाइए सब लोग, लेट जाइए सब लोग, हाथों को पीछे इंटरलॉक कीजिए, डीप पूरा टाइट करिए अपने हाथों को, पहले एल्बो को बिल्कुल टाइट करिए, हिप से ऊपर उठाइए। वेरी गुड, एक लंबी गहरी श्वास भरिए, भरिए भरिए भरिए, और अब श्वास छोड़ते हुए जितना ऊपर आ सकते हैं उतना ऊपर आइए और होल्ड कीजिए। 1, आंखें बंद कर लेंगे जो कर सकते हैं। 2,
महसूस कीजिए कि आपके कौन से पार्ट में स्ट्रेच आ रहा है। लोअर बैक में भी आ रहा होगा और कंधों में, दो जगह आ रहा होगा। 3, 4, वेरी नाइस रश्मि एंड चेरी, ब्यूटिफुल। 5, वेरी गुड। 6, 7, रिंकी अमर जी बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। 8, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 9, 10, 5, 4, 3, 2 एंड रिलीज। चाइल्ड पोज में जाइए या पर्वत आसन में जाइए। चाइल्ड पोज में जाइए या पर्वत आसन में जाइए। ये काउंटर पोजेस हैं। आप, काउंटर का मतलब होता है आपने एक दिशा में अपनी मसल को स्ट्रेच किया है, उसमें तकलीफ ना रहे, इसलिए उसका काउंटर पोज करते हैं ताकि पेन न्यूट्रलाइज हो जाए। ओके, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आ जाएंगे सब लोग, वज्रासन में बैठ जाइए। वज्रासन में बैठ जाएंगे। और जिन लोगों को अगर घुटने में तकलीफ है तो वो खड़े होके भी कर सकते हैं इसको, जो हम नेक्स्ट हम उष्ट्रासना करेंगे। ऑलराइट, मुझे क्योंकि आप लोगों से पहली बार मिल रही हूँ तो मुझे ऐसा पता नहीं है कि किन लोगों को घुटने में तकलीफ है नहीं है, तो मैं आपको वेरिएशन बता रही हूँ। अगर आपके घुटनों में तकलीफ है और आप घुटना मोड़ के नहीं बैठ सकते तो आप खड़े होके भी कर सकते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। ओके, उष्ट्रासना। आपका फोकस क्या होना चाहिए, ये बॉडी, ये पार्ट, इसको ओपन अप करना है और इसी से स्टिफनेस आती है। मैंने बताया था ना, ऐसे इसको ओपन अप करना है। तो पहला हम आसन क्या करेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे ऐसे। ऑलराइट, ये आसन जो है लोअर बैक अपर बैक दोनों के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। ऑलराइट, इस तरीके से बैठेंगे वज्रासन में और जो खड़े हैं वो खड़े होकर करेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद देखिए, पहले करिएगा मत, और उसके बाद यहां से कंधों से इस तरीके से पीछे जाने की कोशिश करेंगे। जो जितना पीछे जा सकता है जाएगा, और आपका पैर ऐसे पीछे नहीं जाना चाहिए, पैर आगे रहना चाहिए, ऐसे सिर्फ कमर से पीछे जाएंगे। एंड नाउ गुड, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हिप को आगे करिए और कमर को पीछे लेके जाइए। ओके, ऑलराइट, ठीक है जी, चलो लेट्स बिगिन। 1, हिप पीछे नहीं जाना चाहिए, हिप को आगे पुश करना है और फिर पीछे जाना है। 1, 2, 3 एंड बैक। अपर बैक से पीछे जाने की कोशिश करिए, श्वास भरते रहिएगा। 1, सांस लेते रहिएगा। 2, 3, वेरी नाइस। 4, 5, बहुत बढ़िया। 6, 7, 8, 9, वेरी नाइस। 10, जो जितना कर सकता है करे, नहीं तो वापस आ जाए चाइल्ड पोज में। 5, 4, do the child pose if you're feeling any discomfort. 3, 2 and release. बहुत ही बेहतरीन, very nice. That's a good one. Everybody relax. चाइल्ड पोज में जाइए अजय गुप्ता जी, बहुत जरूरी है काउंटर पोज करना, नहीं तो तकलीफ होगी। नाउ वेरिएशन, ये था एक्चुअल आसन, अब आसन में वेरिएशन की बारी है। ऑलराइट, बहुत ही बढ़िया वेरिएशन है, जिससे नहीं हो पाएगा वो भी थोड़ा थोड़ा कोशिश करना। ऑलराइट, इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा है बट बहुत ज्यादा मुश्किल डेफिनेटली नहीं है। ओके, सो देखेंगे क्या करेंगे। आपको दिख रहा है ना चेरी, यू आर एबल टू सी मी, राइट? इट्स गुड, गुड। नाउ यू आर हियर, ऑलराइट, इस तरीके से वज्रासन में बैठेंगे। उष्ट्रासन का वेरिएशन है तो उष्ट्रासन की तरह से ही करेंगे। अब एक हाथ को इस तरीके से पीछे लेके जाना है अपने पंजे तक। अगर आप अपना हाथ पंजे तक नहीं ले जा सकते, यू कैन कीप योर हैंड्स एट द बैक। आइडल इज ऑन द फीट, बट इफ यू कैन नॉट कीप इट ऑन द फीट, यू कीप इट ऑन योर वेस्ट। ऑलराइट, और दूसरा हाथ आपका हवा में रहेगा और पीछे जाएगा। सो मैं ये वाला हाथ पीछे लेके जाती हूँ। ऑलराइट, हिप को मैं आगे मूव करती हूँ और इस हाथ को मैं पीछे ले जाते हुए and then come back.
ठीक है, तो हम क्या टारगेट कर रहे हैं, लोअर बैक अपर बैक दोनों, लेकिन शोल्डर को पूरा ओपन अप करना है, हाथ को पूरा, इसको पूरा ओपन अप करना है और पीछे लेके जाना है। ठीक है, अब देखिए मैंने शुरुआत में क्या बोला था, कंधे ऐसे हैं। अब हम देखो सब आसनों में क्या कर रहे हैं, हम कंधों को खोल रहे हैं। गॉट इट? ओके, चलिए लेट्स बिगिन एवरीबॉडी। जो जितना कर सकता है उतना कीजिएगा। ऑलराइट, चलिए लेट्स बिगिन। 1, राइट हैंड को उठाएंगे, राइट फीट पर लगाएंगे, जो लगा सकते हैं, जो नहीं लगा सकते वो कमर पे रखेंगे। अपने हिप को आगे पुश करिए इस तरीके से, और अब अपने लेफ्ट हैंड को कान के बराबर लेके जाइए और शोल्डर्स को नीचे गिराइए। 1, 2, मेरे को मत देखो, 3, आसन पे फोकस करो, 5, 6, वेरी नाइस, 7, 8, 9, 10 and relax. Very nice, very good. Now let's do it on the other side. Let's do it on the other side. चलिए 1, 2, 3 and now take your left hand on the left foot, right hand back, hip को आगे पुश करिए जितना कर सकते हैं and then go back. शोल्डर को पीछे ले जाने की चेष्टा करिए, लोअर बैक को नहीं। 1, कंधों को पीछे ले जाने की कोशिश करिए, बैक, लोअर बैक को नहीं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, बहुत बढ़िया, 8, 9 and slowly come up and relax. बहुत बढ़िया, चाइल्ड पोज में जाएंगे, everybody in the child pose and relax. Everybody in the child pose and relax. आइए ऊपर आएंगे। Now let's do the last 2 relaxing asanas. All right, last 2 relaxing asanas करेंगे। So क्या करना है आप लोगों को, ये आपका पोस्टर रहना चाहिए, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे रहेंगे आप, शुरुआत आपकी ऐसे रहेगी। आप पैरों को नहीं मूव करना, सिर्फ हाथों को मूव करना है ऐसे। देखो पहले क्या करना है, बहुत अच्छा आसन है, बहुत ही रिलैक्सिंग आसन है, हर कोई कर सकता है। अंटिल अनलेस अगर आपके घुटनों में बहुत तकलीफ, तो ऐसे ऐसे रिलैक्स कर, पूरा आर्म्स को जितना आगे ले जा सकते हैं उतना लेके जाइए। पैर आगे नहीं जाने चाहिए, पैर यहीं रहेंगे। ओके, हिप आगे नहीं जाना चाहिए, हिप यहीं रहेगा। अब धीरे धीरे अपनी चेस्ट को, अपनी छाती को मैट पर लगाएंगे और ऐसे चिन को लगाएंगे और होल्ड करेंगे। एक बात ध्यान रखिए, माथा लगाना आसान है, चेस्ट और चिन लगाना मुश्किल होता है। ओके, सो आपको माथा नहीं लगाना है, आपको चेस्ट और चिन लगाना है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, आपकी गर्दन सीधी है, हम गर्दन का काम कर रहे हैं, गर्दन को खराब थोड़ा ना कर सकते हैं, गर्दन को सीधा रखना है। तो वो कब होगा, जब आपका चेस्ट और आपका चिन लगेगा। जैसे ही आप ऐसे करोगे ये अलाइनमेंट गड़बड़ा जाएगा, इसको नहीं करना है, ये और ये करना है, ध्यान रखें। ओके, आइए चलिए लेट्स डू इट, इस तरीके से आइए एवरीबडी। अब ये पोजीशन आ गई, अब हाथों को आगे बढ़ाइए, सिर्फ हाथों को बढ़ाइए, पूरे शरीर को नहीं, सिर्फ कंधों से हाथों को बढ़ाइए। जब आपको लगे ये आपका मैक्सिमम पॉइंट आ गया है, अब धीरे धीरे अपनी चेस्ट को नीचे लाइए और चिन, और चेस्ट और चिन को लगाइए और होल्ड कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, इतना आराम मिलेगा ना, मजा आ जाएगा। 1, 2, 3, एल्बो स्ट्रेट करिए लकी चड्ढा जी। 4, स्ट्रेट करिए, स्ट्रेट करिए, शरीर को कष्ट दीजिए। 5, वेयर देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन सर जी। 6, 7, कष्ट दो थोड़ा सा शरीर को। 8, अरे राकेश प्रसाद जी आप तो लेट गए। 9, 10 एंड रिलैक्स, धीरे से ऊपर आएंगे और रिलैक्स। बढ़िया। नाउ द लास्ट वन, बहुत ही बढ़िया आसन है,
आसन नहीं है, स्ट्रेचेस हैं एक्चुअली, ये सारे योगा के स्ट्रेचेस हैं, ये आसन नहीं है। ओके, जैसे ये आसन है, इसे पपी पोज कहते हैं, इसका नाम है पपी पोज। हिंदी का मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन इंग्लिश में इसको पपी पोज कहते हैं। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट वन इज आल्सो एन आसना, थ्रेड इन द निडल आसना कहते हैं इसको। सो व्हाट यू हैव टू डू इज, इसी पोस्टर में आएंगे आप ऐसे। ऑलराइट, आप एक हाथ को ऐसे नीचे से लाओगे, ऐसे, ये हाथ ऐसे, इसको नीचे से लाओगे इस तरीके से, और ये हाथ कान के ऊपर, आंखें बंद, और 10 काउंट्स इधर करेंगे, और फिर 10 काउंट्स ये हाथ ऐसे लेके जाएंगे एंड ऐसे, यानी कि आपका कंधा ऐसे मैट पर है और एक हाथ आपका कान के ऊपर है, एक कंधा मैट पर पे है और एक कान, तो ऐसे है पोजीशन, ये पोजीशन है ऐसे, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है जी, चलो लेट्स बिगिन। 1 2 3, पहले वाले पोस्टर में आइए। देखो मैं क्या करती हूँ ना, पहले वाले से दूसरे वाले में पहुंचती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। आप पहला वाला कर लिया, पहले वाले में आओ, और अब राइट साइड को स्लाइड करो और लेफ्ट हाथ को कान के ऊपर। चेरी, यू आर डूइंग ब्यूटिफुल आसनास, आई एम जस्ट लविंग इट। 1, चलिए चलिए रश्मि जी आइए, बहुत बढ़िया आसन किए हैं आपने, रिलैक्स करना बहुत जरूरी है। 2, स्लाइड करो हाथों को नीचे से, हाँ, ये हाथ को कान के ऊपर लो। 3, चलिए चलिए मधु अग्रवाल जी, चलिए। 4, आइए नरेश जी। 5, चलिए चलिए लॉग करिए सब लोग। 6, 7, ये है योगा का जादू। 8, 9 एंड रिलैक्स। सब लोग लेट चुके हैं, अलाइनमेंट का ए भी नहीं बच पाया है। चलिए दूसरी साइड पे स्लाइड कीजिए सब लोग, चलो करो, चलो लास्ट वन। सिद्धार्थ आ गया है बताने के लिए कि श्वेता तुम्हारा वक्त पूरा हो गया है। कम ऑन, 1, एवरीबॉडी, 2, 3, समझ नहीं आ रहा हाथ कहाँ जाए, पूरब जाए पश्चिम जाए। 4, 5, ये क्या टेढ़ा मेढ़ा करा दिया। 6, कुछ समझ नहीं आ रहा। 7, ओहो, 8, 9 एंड रिलैक्स। बहुत बढ़िया प्रदर्शन आप सबका, कुछ लेटे, कुछ बैठे, कुछ टेढ़े, कुछ मेढ़े, बट मजा आ गया। वेरी गुड, वेरी नाइस। आके बैठ जाएंगे सब लोग। सिद्धार्थ, जस्ट लास्ट 30 seconds of closing. All right, everybody sit in सुखासना। लास्ट करते हैं। All right, I really wish, हमेशा मुझे लगता है सेशंस में टाइम हमेशा कमी रह जाती है, बट इट्स ओके, इट्स फाइन। नेक्स्ट सेशन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आई थिंक सिद्धार्थ इट्स ऑन 15th March, राइट? सो विल टॉक अबाउट दैट। एक स्ट्रेचिंग कर लेते हैं सब लोग, हाथों को यहाँ पे रखिए, और अगेन फोकस क्या है, इसको ऐसे करिए। 1 like this, 2 like this, okay? 3 2 1 start। 1 2 3, very good। 4, 2 more। 5, 1 more। 6, and relax. Now shake your arms, do the scissors, rotate the arms clockwise, anti-clockwise, and that's it। चलिए समाप्त करते हैं आज का सेशन ओम के उच्चारण से। ऑलराइट एवरीबॉडी, हाथों को ज्ञान मुद्रा में, ऑन योर नीज, बैक एंड नेक स्ट्रेट, क्लोज योर आईज, ध्यान चिन्ह मुद्रा में। ओम शांति शांति शांति। Rub your palms, place it on your eyes, open your eyes, and namaskar। My Instagram account is @fitwithshweta। If you want to see more stretches, उसमें already मेरी videos हैं कुछ cervical और back neck के stretches के लिए, you guys can always log in and have a look at that। Okay, with that note, thank you very much, God bless you all। I hope you've enjoyed the session, or thank you Siddharth once again for giving this lovely opportunity so that I face this lovely audience। Thank you so much, thank you। Any doubts anybody would like to ask? I can spend 1 minute, not taking much of your time। कोई क्विक क्वेश्चन अगर किसी का है तो प्लीज आस्क।